कृष्ण के बाद ऐसा क्या हुआ जो आज भी जगन्नाथ में छुपा है? कौन सा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया जा रहा है? महाभारत समाप्त हो चुका था, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम क्षणों में एक वृक्ष के नीचे स्थिर बैठे थे, तभी एक बाण उनके शरीर को भेदता है और उसी क्षण एक दिव्य चेतना शरीर से अलग होने लगती है। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो अग्नि ने उनके शरीर को धीरे धीरे अपने भीतर समाहित कर लिया। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन फिर कुछ असामान्य दिखाई दिया। अग्नि की तीव्रता के बावजूद एक अंग ऐसा था जो न तो जल रहा था और न ही नष्ट हो रहा था। वो था उनका हृदय, जो अभी भी धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। उपस्थित ऋषियों और संतों ने इस घटना को केवल आस्था के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के रूप में देखा, जैसे किसी शरीर का केंद्र अपनी शक्ति बनाए रखे हुए हो। उस हृदय को अत्यंत सावधानी के साथ संरक्षित किया गया, क्योंकि यह केवल एक अंग नहीं था, यह एक ऐसी चेतना थी जो समय के साथ समाप्त नहीं हो रही थी। सदियों के बाद एक राजा इंद्रद्युम्न ध्यान में बैठा था और उसे एक संकेत मिला, जैसे कोई पुरानी ऊर्जा उसे पुकार रही हो। समुद्र से एक लकड़ी निकली, साधारण नहीं बल्कि ऊर्जा से भरपूर, जिसे दरु ब्रह्म कहा गया। मानो उसमें कुछ जीवित हो गया। एक कारीगर आया जिसने बिना किसी शोर के मूर्ति निर्माण शुरू किया। उसकी हर हरकत इतनी सटीक थी जैसे कोई शल्य चिकित्सक किसी जीवित अंग को स्थापित कर रहा हो। और फिर एक अत्यंत गुप्त प्रक्रिया में उस हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित किया गया, जैसे किसी शरीर में पुनः जीवन डाला जा रहा हो। उस क्षण के बाद यह माना जाने लगा कि यह मूर्ति केवल प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवित संरचना है, जिसमें वही ऊर्जा, वही स्पंदन आज भी मौजूद है। शायद इसी कारण हर कुछ वर्षों में उस विकास आकृति को बना देने के प्रयास लगा है। पूरी गोपी के कारण एक भीतर महसूस किया गया है।